नमो नमः। पत्राचार द्वारा संस्कृत के परिचय पुस्तक में पद संग्रह नाम का एक विभाग है। हम इस विभाग का परिचय यहाँ प्राप्त करने वाले हैं। प्रवेश के अभ्यासक्रम में हमने देखा कि धातुएं होती है, दो प्रकार की होती है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। उनके 10 लकारों में अलग अलग रूप तैयार होते हैं, जिसमें कुछ कालवाचक होते हैं और कुछ भाववाचक होते हैं। इनके बाद भी इन प्रत्ययों को जिस लकारों के आधार पर जैसे शब्दों का निर्माण होता है, वहाँ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें तिंग प्रत्यय कहते हैं। ऐसा हमने देखा था। ती, तहा, अंति, सी, था, थ इत्यादि वो सारा हमने प्रवेश में पढ़ा था। तो ये सारे प्रत्यय ये धातु से लगते हैं और कुछ प्रत्यय धातु से लगते हैं जिनको कृत प्रत्यय ऐसा कहते हैं। अतः तिंग नाम का प्रत्यय जिसके अंत में है वो तिङन्त ऐसा कहलाते हैं। और जिन धातुओं के आगे या फिर जो शब्द धातुओं के आगे कृत प्रत्यय लगाने से बनते हैं उन्हें कृदंत ऐसा कहते हैं। तिङन्त और कृदंत ऐसे दोनों शब्द जैसे हमने देखा धातु से ही निष्पन्न होते हैं, किंतु उनके विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं, उनके विभिन्न प्रकार के अर्थ भी होते हैं। इस पद संग्रह नाम के विभाग में हम एक धातु से कितने अलग अलग प्रकार के पद बनते हैं, हजारों बनते हैं। उनमें से कुछ पदों का अभ्यास करेंगे, उनको समझेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग कैसा करना है उसके बारे में ठीक से जानेंगे। तो यहाँ इस पाठ में अभी पद संग्रह में हम 9 अलग अलग प्रकार के पदों का अभ्यास करने वाले हैं। जैसे हमने देखा कि कुछ शब्द जो बनते हैं, पद जिनको कहते हैं, वह तिङन्त पद होते हैं। इस तिङन्त में जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं 3 प्रकार के पदों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो पहला है पठति। यह शब्द वर्तमान काल को दर्शाता है और पठ इस धातु से ये तिंग प्रत्यय लगकर लट लकार हम जिसे कहते हैं वैसा यह शब्द बनता है। इसमें सारे जो रूप दिए हुए हैं ये केवल एक धातु से बने हुए रूप है, वह धातु है पठ धातु। तो वर्तमान काल को दिखाने के लिए एक वचन में इसका प्रयोग हुआ पठति। हम जानते हैं कि वर्तमान काल को दिखाने के लिए जैसे धातु होता है वैसे ही उसका रूप तैयार होता है। अर्थात अगर धातु परस्मैपदी है तो परस्मैपदी प्रत्यय लगेगा, और धातु अगर आत्मनेपदी है तो आत्मनेपदी प्रत्यय लगेगा। जैसे त्रायते, श्लाघते, शेते इत्यादि। तो वर्तमान काल में परस्मैपदी और आत्मनेपदी उसके धातु के गुण धर्म के आधार पर यह रूप तैयार होंगे। दूसरा जो रूप है वह है कर्मणि प्रयोग में रूप। अब ये कर्मणि प्रयोग क्या है उसे हम आगे जो पाठ पढ़ने वाले हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन पाठों में हम इसके बारे में भली भांति समझेंगे। अभी हमको जो समझना है वह यह है कि वर्तमान काल का जो प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं इसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं, और यह जो प्रयोग है पठ्यते यह कर्मणि प्रयोग है। इसके नियमों को हम विस्तृत आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ जो हमें अभी याद रखना है वह यह विषय है कि ये प्रयोग आत्मनेपदी प्रत्ययों के साथ ही होता है। तो इसका विवरण हम बाद में करेंगे, इसलिए अभी आगे के शब्द की तरफ बढ़ेंगे। यह तीसरा जो शब्द है पठिष्यति, यह भविष्यत काल को दर्शाता है, हमारा सुपरिचित शब्द है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 जो पद पठ धातु से बने हैं ये तीनों भी तिङन्त है।
इनके आगे तिंग प्रत्यय लगा है। इसमें इन तीनों में एक ही विषय को दिखाने के लिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एकवचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे एक एक के 9 रूप होते हैं। और इनके बाद भी जैसे हमें पता है लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लृंग लकार, ऐसे उन लकारों के आधार पर, काल और भाव के आधार पर कई सारे रूप बनते हैं। वो सारे तिङन्त रूप कहलाते हैं। उसके बाद हम कृदंत रूप की तरफ जाएंगे। ये कृदंत रूप हमारे लिए थोड़े से नए हैं, तो इन्हें थोड़ा सा ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने यहाँ देखा था कि जब तिंग प्रत्यय लगते हैं तो उससे क्रियापद का निर्माण होता है और उसका उसी प्रकार से उपयोग भी होता है। जब कृत प्रत्यय लगते हैं तो उसके बाद कृदंत शब्द का निर्माण होता है और ये कृदंत शब्द जो है वे 2 प्रकार के निर्मित होते हैं, एक तो विशेषण के रूप में और दूसरा अव्यय के रूप में। अब ये विशेषण होने के कारण, जैसा हमने इस पाठ में देखा आरंभ में, कि विशेष के लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और विभक्ति के अनुसार इनमें भी परिवर्तन होते हैं। तो कृद से बनने वाले कृदंत जो पद है, शब्द है, वे एकम तु विशेषण अन्यथा अव्ययम भवति। अब इनमें से एक एक शब्दों को जरा ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। यहां से प्रारंभ करते हैं। पठितव्यम। अब ये जो पठितव्य शब्द है, इसको तव्यत नाम का एक प्रत्यय लगा है। ये तव्यत प्रत्यय लगने के बाद पठितव्य ऐसा शब्द बनता है। इसके समान एक शब्द जो हमें सबको पता है, हम सबका परिचित है, वह है कर्तव्य। अब ये कर्तव्य शब्द जो है ये कृ धातु से बना हुआ शब्द है, हमारा परिचित है, इसलिए उसके साथ तुलना करके हम पढ़ रहे हैं। तो पठितव्य, दूसरा प्रत्यय है अनीयर प्रत्यय। इसके साथ जब धातु के साथ यह जुड़ता है, जैसे यहाँ पठ धातु से जुड़ा हुआ है, पठनीय ऐसा प्रातिपदिक तैयार होता है। और जैसे कि हमने कहा यह विशेषण के रूप में है, इसलिए पठनीयः, पठनीया, पठनीयम ऐसे उसके तीनों लिंगों में उसका प्रयोग होगा। ये दोनों प्रत्यय जो होते हैं ये कर्मणि प्रयोग में प्रयुक्त होते हैं। और भी आगे 3 प्रत्यय हैं, उन सभी को देख के फिर कर्मणि प्रयोग के बारे में भी थोड़ा सा उसका जो संबंध है उसे जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो 5वें स्तर पर हम पढ़ रहे हैं वह पठ धातु से क्त नाम का प्रत्यय यहाँ जुड़ा हुआ है। आधा क है और बाद में त है, क्त प्रत्यय ऐसा उसे कहते हैं। ये क्त प्रत्यय जुड़ने के बाद पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसकलिंग में पठितम ऐसे 3 रूप पठ धातु के निर्मित होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि ये चौथा और 5वां ये दोनों कृदंत रूप जो होते हैं, ये दोनों रूप और उसके अलग अलग लिंगों में जो परिवर्तन होते हैं वे सभी रूप कर्मणि प्रयोग में प्रयुक्त होते हैं। जैसा हमने पहले देखा पठ्यते के विषय में, ये सारे कर्मणि प्रयोग से संबंधित रूप होने के कारण अभी उसका बहुत विश्लेषण हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें जो स्मरण में रखना है वह यह है कि क्त प्रत्ययांत जितने भी रूप तैयार होते हैं और तव्यत अनियर इन दोनों प्रत्ययों के साथ निर्माण होने वाले जो रूप है वे सारे रूप कर्मणि प्रयोग में ही उपयोग में आते हैं। इन्हें हमें ठीक से समझना चाहिए। कई बार इनका प्रयोग भी हम दोषवशात कर्तरी प्रयोग में करते हैं, फिर उससे दोष उत्पन्न होते हैं, ना वाक्य की शुद्धि रहती है और जो हमें कहना होता है वह भी स्पष्ट नहीं हो पाता। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सुपरिचित शब्द है पठितवान और स्त्रीलिंग में पठितवती। ये क्तवतु नाम के प्रत्यय को लगकर निर्मित हुआ शब्द है। जैसे हमने देखा कि पठितः पठितः पठितम यह क्त प्रत्यय है, यह कर्मणि प्रयोग में है और उसी जैसा
उसी के जैसा यह क्तवतु प्रत्यय है, यह कर्तरी प्रयोग में होता है। यह हमारा सुपरिचित इसलिए है क्योंकि हमने प्रवेश में भूतकाल को दिखाने के लिए जो दो प्रकार देखे थे, पठ धातु से अगर विचार किया जाए तो अपठत और पठितवान, ऐसे दो रूपों को हमने देखा था। दोनों भी शब्द जो है वो भूतकाल को दिखाते हैं, किंतु एक कृदंत है, क्तवतु प्रत्यय से युक्त है, और अपठत यह लकार है, तिङंत है और भूतकाल को दर्शाता है। अपठत ऐसा हमने देखा था, इसलिए ये दोनों शब्द तो हमारे सुपरिचित है, पठितवान और पठितवती। अब और आगे बढ़ते हैं। पठन ऐसा एक शब्द है और उसी का स्त्रीलिंग में पठंती ऐसा भी रूप यहाँ दिया हुआ है। ये दोनों शब्द जो तैयार होते हैं ये पठ धातु से शत्रु नामक का एक प्रत्यय है। इस शत्रु प्रत्यय के साथ शत्रु प्रत्यय के लगने के बाद ये शब्दों का निर्माण होता है। इसमें ये ऋकारांत प्रत्यय है, शत्रु। कई बार उच्चारण में दोष होने के कारण ये शत्रु ऐसा बोला जाता है। ये हमारा शत्रु निश्चित नहीं है, मित्र है, शत्रु प्रत्यय ऐसा उसका उच्चारण करना चाहिए। ये पठन और पठंती यह जो है इसके बारे में हम और दूसरे पाठ में विस्तृत रूप से जानेंगे। अभी हमको जो समझना है वो यह है कि यह क्रिया की निरंतरता को दर्शाता है। जब उसका उदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट होगा। इन दोनों के बारे में दूसरे पाठ में इसका ठीक से विचार करेंगे। अभी हमको समझना है कि पठन और पठंती ऐसे दो रूप शत्रु प्रत्यय को लगने के बाद निर्माण होते हैं। यहाँ तक जो हमने कृत प्रत्यय देखे ये सारे के सारे विशेषण थे। अब धातु से कृत प्रत्यय ही लगेगा किंतु वह विशेषण नहीं होंगे, वे अव्यय के रूप में प्रयुक्त होंगे। अव्यय के रूप में प्रयुक्त होने के कारण उनका प्रयोग जैसे हमने ऊपर देखा था, केवल कर्तरी में कुछ का प्रयोग होता है, कुछ शब्दों का केवल कर्मणि में होता है, किंतु अव्ययों का प्रयोग कर्तरी, कर्मणि, भूतकाल, भविष्यत काल में भी जैसी अपेक्षा है वैसा ही होता है। इसमें इस अव्ययों की कृदंत की श्रृंखला में पहला प्रत्यय है क्त्वा प्रत्यय। क्त्वा प्रत्यय जो है उसके बारे में भी हम विस्तृत आगे पढ़ने वाले हैं, किंतु हमने थोड़ा सा इसका परिचय पहले किया था, उसके आधार पर ये एक क्रिया को समाप्त करने के बाद जब दूसरी क्रिया की जाती है जिन दोनों क्रियाओं में कर्ता समान होता है, ऐसी क्रिया को दिखाने के लिए क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, पठित्वा। इसी क्रिया को दिखाने के लिए और दूसरा एक प्रत्यय है, वह है ल्यप प्रत्यय। भाव यही है, केवल उसमें एक छोटा सा भेद ऐसे होता है कि यहाँ यह केवल धातु से लगता है और दूसरे मतलब ल्यप प्रत्यय जो होता है वो धातु के पहले जब कोई उपसर्ग लगता है, उपसर्ग के साथ अगर कोई धातु है तो उससे क्त्वा प्रत्यय न होते हुए ल्यप प्रत्यय होता है। अतः यहाँ प्र ऐसा उपसर्ग है और उसके बाद पठ धातु है, उसके बाद ल्यप ऐसा प्रत्यय हुआ है। इन दोनों के अर्थ में कोई भेद नहीं है, केवल एक भेद है कि इसमें उपसर्ग होता है और क्त्वा के पहले उपसर्ग नहीं होता। उसके बाद जो नौवा रूप हम यहाँ देखेंगे इस पद संग्रह की श्रृंखला में अंतिम रूप, वह है तुमुन नाम का प्रत्यय। अब ये जो तुमुन प्रत्यय है, इस तुमुन के साथ बनने वाला जो शब्द होता है उसे तुमुन्नंत कहते हैं और वह हेत्वर्थक ऐसा कहलाता है। किसी हेतु को दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे बालकः पठितुम विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो ये पढ़ने के लिए यह जो है ये उसका हेतु है, तो उस हेतु को दिखाने के लिए यह तुमुन नाम का प्रत्यय उपयोग में आता है। तो हमने इन सारे शब्दों को अभी समझने का प्रयास किया है। एक बार उसको ठीक से फिर से दोहराते हैं और फिर एक एक शब्द का भी वाक्य में प्रयोग कैसे होता है वह एक बार समझते हैं। तो पद संग्रह इस विभाग में हम 9 प्रकार के रूपों का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें एक वर्तमान काल को दिखाता है कर्तरी प्रयोग में, ये परस्मैपदी भी हो सकता है और आत्मनेपदी भी हो सकता है। दूसरा कर्मणि प्रयोग है जिसके बारे में हम अगले पाठों में पढ़ने वाले हैं। तीसरा है भविष्यत काल जो
तिङंत है और भविष्यत्काल को दिखाता है। ये भी परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों हो सकता है धातु के गुण धर्म के अनुसार। उसके बाद तव्यत और अनियर है, ये दोनों प्रत्यय कर्मणि प्रयोग में ही उपयोग में आते हैं। फिर क्त प्रत्यय है जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग विशेषण के रूप में उसका प्रयोग होता है और ये भी कर्मणि प्रयोग में उपयुक्त होता है। उसके बाद हमारा परिचित क्तवतु प्रत्यय है, पठितवान, पठितवती, ये भूतकाल को दर्शाता है। फिर काल के निरंतरता को दिखाने के लिए क्षत्र नाम का प्रत्यय आता है जिसमें पुल्लिंग में पठन और स्त्रीलिंग में पठन्ति, ऐसे दो शब्दों का निर्माण होता है। फिर यहाँ तक हमने देखा कि ये सारे जो है ये विशेषण के रूप में आते हैं कृत प्रत्यय, और उसके बाद अव्यय के रूप में प्रयोग होने वाले जो कृत प्रत्यय है उसमें क्त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय ऐसे होते हैं। तो इन पूरे 9 प्रत्ययों के हमने यहाँ मुख्य परिचय 9 प्रत्ययों का किया है। अब इन सभी का वाक्य में प्रयोग कैसे होता है वह हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पहला जो शब्द है तिङंत है पठति, इसका वाक्य में प्रयोग होता है जैसे छात्रः पठति। हमने देखा कि वर्तमान काल में है इसलिए छात्रः पठति, छात्र पढ़ रहा है, ऐसा उसका अर्थ हुआ हिंदी में। दूसरा कर्मणि प्रयोग है पठ्यते, ऐसा उसका शब्द तैयार होगा। प्रयोग कैसे होगा? छात्रेण पठ्यते, छात्र के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो कहते हैं ये उस प्रकार है, लेकिन अभी यहाँ विवरण नहीं करेंगे क्योंकि इसका विस्तृत विवरण हमने अग्रिम पाठों में करना है। तो छात्रेण पठ्यते, छात्र द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अग्रे पठिष्यति, ये भविष्यत काल को दर्शाता है, अगले आगे होने वाली क्रिया को दर्शाता है। उदाहरण के लिए छात्रः मासानंतरम पठिष्यति, जो छात्र है वह 1 माह बाद, 1 महीने बाद पढ़ेगा। तो यह भविष्यत काल को दिखाने की क्रिया है पठिष्यति, ऐसा उसका रूप तैयार होगा। आगे यहाँ तव्यत और अनियर फिर क्त प्रत्यय, यह जो 5 वाक्य हैं ये सारे कर्मणि प्रयोग के साथ आते हैं, इसलिए यहाँ त्वया पुस्तकम पठितव्यम, त्वया पुस्तकम पठनीयम, ऐसे उसके वाक्य होंगे। फिर तेन श्लोकः पठितः, तेन गीता पठिता, तेन पद्यम पठितम, ऐसे उसके क्रमशः वाक्य होंगे। इसमें अभी भले ही हम अभी कर्मणि प्रयोग को नहीं जानते किंतु यह विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, ये हमने जो देखा था उसमें श्लोकः यह पुल्लिंग में एकवचन में होने के कारण पठितः यह भी पुल्लिंग में एकवचन में ही प्रयुक्त हुआ है। गीता स्त्रीलिंग में है, एकवचन में है, इसलिए पठिता यह भी स्त्रीलिंग में एकवचन में हुआ। फिर पद्यम यह नपुंसकलिंग होने के कारण पठितम, ऐसा उसका विशेषण के रूप में क्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी अगर देखेंगे पुस्तकम पठितव्यम और पुस्तकम पठनीयम, यहाँ अगर इसका लिंग भेद होता है तो यहाँ पर भी लिंग भेद होगा, ये हमें समझना चाहिए। जैसे त्वया ग्रंथः पठितव्यः, ऐसे उसका रूप होगा, क्योंकि ग्रंथः पुल्लिंग में है तो वो भी पुल्लिंग में आएगा। त्वया गीता पठनीया, ऐसे होगा क्योंकि गीता स्त्रीलिंग में है। तो जैसे हमने देखा कि ये सारे विशेषण के रूप में आते हैं, इसलिए कर्म का जैसे भी लिंग वचन विभक्ति होगी वैसा इन शब्दों का भी होगा। ये हमें इतना ही इस वक्त समझना चाहिए। आगे पठितवान क्तवतु प्रत्यय का है, रूप कैसे बनेगा? छात्रः पठितवान, छात्र ने पढ़ा, और बालिका पठितवती, तो बालिका ने पढ़ा, ऐसा। तो ये दोनों भी भूतकाल के हैं, हमारे परिचित होने के कारण इनसे तो अपनी मैत्री है। आगे ये हमने देखा था पठन, यह जो शब्द है ये क्रिया की निरंतरता को दिखाता है, इसलिए उसका जो वाक्य में प्रयोग होगा वह होगा अलसः पठन निद्राम करोति। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अलसः निद्राम करोति यह वाक्य है। अब वो कैसे निद्रा करता है? निद्रा के समय और कोई क्रिया है क्या? वह है वो पढ़ते पढ़ते निद्रा करता है, सोता है, ऐसा उसका अर्थ है।
तो ये पढ़ते पढ़ते इस क्रिया को दिखाने के लिए ही शत्रु प्रत्यय का उपयोग होता है। बालकः पठन् निद्राम करोति। हाँ, और एक छोटा सा क्रिया को समझने के लिए कुछ दूसरा एक उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे। बालकः धावन् गच्छति, ये धाव धातु से बना हुआ शब्द है। धावन गच्छति से अर्थ क्या है? वह जाता है, लेकिन कैसे जाता है? दौड़ता हुआ जाता है, धावन गच्छति। तो ये क्रिया के निरंतरता को दिखाने के लिए शत्रु प्रत्यय का प्रयोग होता है। अलसः पठन् निद्राम करोति, पढ़ते पढ़ते वह सोता है, ऐसा उसका अर्थ हुआ। उसके बाद बालिका पठन्ती भोजनम करोति, वह पढ़ते पढ़ते भोजन करती है। बालिका पढ़ते पढ़ते भोजन करती है। तो एक क्रिया की निरंतरता को दिखाने के लिए उसको उपलक्षण में लेकर और वाक्य को पूरा करना, उसके लिए शत्रु प्रत्यय का प्रयोग होता है, और वह पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में होता है। यहाँ उसकी आवश्यकता न होने के कारण हम केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों का ही अभ्यास कर रहे हैं। तो बालिका पठन्ती भोजनम करोति, यह उसका वाक्य हुआ। आगे क्त्वा प्रत्यय को लेकर वाक्य है अहम पठित्वा गच्छामि। जैसे अर्थ को देखते समय हमने देखा था कि इसमें दोनों एक वाक्य होता है जिसमें पहली क्रिया होती है, उस क्रिया को समाप्त करके हम दूसरी क्रिया की तरफ जाते हैं, और दोनों क्रियाएं एक ही कर्ता करता है। जैसे अहम पठित्वा गच्छामि, इसमें अहम पठामि, अहम गच्छामि, ये दोनों क्रियाओं को करने वाला अहम यह एक ही है। इसमें पहली क्रिया को समाप्त करके वह दूसरी क्रिया करता है। तो ये समाप्त करना, इस भाव को दिखाने के लिए क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो अहम पठित्वा, पढ़ाई पूरी करके, गच्छामि, अहम पठित्वा गच्छामि, मैं पढ़कर जाता हूँ, ऐसा उस वाक्य का अर्थ हुआ। तो पहली क्रिया को समाप्त करते हैं, उसको दिखाने के लिए क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। दूसरा हमने देखा था कि इसी अर्थ में क्रिया को समाप्त करना, इसी अर्थ को दिखाने के लिए लेप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, किंतु उसमें धातु के पहले उपसर्ग अनिवार्यता से होता है। अगर उपसर्ग है तो उसके साथ क्त्वा प्रत्यय कदापि न होगा, लेप प्रत्यय ही होगा। इसलिए अब देखिए यहाँ प्र ऐसा उपसर्ग हमने जोड़ा है। छात्रः प्रपठ्य परीक्षाम गच्छति, भली भांति पढ़कर, ठीक से पढ़कर, वो प्र से प्रकर्षेण, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो छात्रः प्रपठ्य प्रकर्षेण पठित्वा, ऐसा उसका अर्थ हुआ। सो छात्र भली भांति पढ़कर परीक्षा के लिए जाता है, यह उसका अर्थ हुआ। इसमें अंतिम वाक्य जो है वो है तुमुन्नन्त। जैसे हमने देखा था कि ये हेतु को दिखाता है, तो हेतु को दिखाने के लिए तुमुन का प्रयोग हुआ और वाक्य हुआ अलसः पठितुम न इच्छति। पढ़ने का जो उसका हेतु है उसमें उसकी इच्छा नहीं है, जो आलसी है वो पढ़ना नहीं चाहता। तो इस प्रकार ये सारे 9 प्रकार के जो रूप बने हैं, हम इनको पद कहते हैं। ये 9 प्रकार के भी रूप जो है उनका हमने यहाँ परिचय प्राप्त किया। तो इसमें ये सारे जो 4, 5, 6 और 7 इन 4 क्रमांक पर जो दिए हुए शब्द हैं, हमने देखा कि ये विशेषण है। कुछ कर्तरी प्रयोग के साथ विशेषण होंगे, कुछ कर्तरी प्रयोग के साथ विशेषण होंगे, किंतु विशेषण तो है। और विशेषण जहाँ शब्द आता है वहाँ हमने जो अभी हमने पढ़ा है पहले पाठ में, उसे तुरंत याद करना चाहिए। वह क्या है? यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्तिर्विशेष्यस्य, तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्तिर्विशेषणस्यापि। इसलिए जैसे उसका विशेष्य होगा उसके आधार पर इनके रूप भी परिवर्तित होंगे। वह कैसे होंगे? कुछ वाक्य जो हमारी पुस्तक में यहाँ दिए हैं उनको एक बार पढ़ते हैं तो वह विषय स्पष्ट हो जाएगा। जैसे तव्यत प्रत्यय के विषय में यहाँ दिया हुआ वाक्य हम पढ़ेंगे, त्वया पुस्तकानि पठितव्यानि। यहाँ हमने क्या देखा था? त्वया पुस्तकम पठितव्यम। अब ये पुस्तक जो है यह एक वचन होने के कारण पठितव्य भी एक वचन में आया। अगर इसको बहुवचन करते हैं तो उसका भी बहुवचन होगा पठितव्य का, इसलिए त्वया पुस्तकानि पठितव्यानि।
त्वया पुस्तकानि पठनीयानि, ये उसका भी बहुवचन, ये उससे हमें समझना चाहिए। और जैसे हमने पहले देखा था कि अगर यहाँ पुल्लिंग शब्द है, त्वया ग्रंथाः पठितव्याः, तुम्हें ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ग्रंथाः पठितव्याः। त्वया कादम्बर्यः पठनीयाः, तो ये विशेषण होने के कारण विशेष्य के लिंग वचन के आधार पर उसका परिवर्तन होगा। आगे क्त प्रत्यय, पठितः पठिता पठितम, तेन श्लोकः पठितः, तेन गीता पठिता, तेन पद्यम पठितम, ये सभी एक वचन को लेकर वाक्य हुए। अब इसका बहुवचन करेंगे तो कैसे होगा? कुछ यहाँ दिए हुए वाक्य हैं, तेन श्लोकाः पठिताः, और अगर द्विवचन है तो भी परिवर्तन होगा, तेन श्लोकौ पठितौ, तेन कथाः पठिताः, तेन पद्यानि पठितानि, इस प्रकार से उसका उपयोग होगा। अब ये जो है अपना पठितवान और पठितवती क्तवतु, इसके तो सारे रूप हमने देखे ही है, ये भी उसी तरह से परिवर्तित होते हैं बहुवचन के आधार पर। तो छात्रः पठितवान, छात्राः पठितवन्तः, ये बहुवचन में होगा। बालिका पठितवती, बालिकाः पठितवत्यः, वह भी बहुवचन में उसका प्रयोग होगा। ये जो शत्रु प्रत्यय है वह भी विशेषण होने के कारण उन शब्दों का भी बहुवचन होता है। अलसः पठन निद्राम करोति, यह एक वचन में हुआ, बहुवचन है तो अलसाः पठन्तः निद्राम कुर्वन्ति, ऐसा वाक्य तैयार होगा। पठन पठन्तौ पठन्तः, पठन्तं पठन्तौ पठतः, ऐसे उसके रूप होंगे जो हम बाद में विस्तृत रूप से जानेंगे। यहाँ केवल जानना है कि यह विशेषण होने के कारण उसका वचन भेद होता है। अलसः पठन्तः निद्रां कुर्वन्ति, बालिकाः पठन्त्यः भोजनं कुर्वन्ति, पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः, ऐसे उसके रूप होंगे विभक्ति के। तो ये अगर बालिका शब्द बहुवचन में आता है तो पठन्ति शब्द का भी हमें बहुवचन करना पड़ेगा। तो अब इन सारे शब्दों को हम ठीक से जान गए हैं। अब हमें चाहिए कि हम इन वाक्यों को एक बार भली भांति समझे, इनका अर्थ समझे, ये प्रत्यय किस अर्थ में हुए हैं, उन अर्थों को समझते हुए ऐसे आगे जितने भी धातु पूरे परिचय अभ्यास क्रम में आएंगे आगे, उन सारे पदों को लेकर, उन सारे शब्दों को लेकर हमें नूतन नूतन वाक्यों का निर्माण करना है, क्योंकि ये सारे शब्द ही हमें संस्कृत भाषा में निपुण बनाने वाले हैं। तो ये जितने शब्द हम ठीक से समझेंगे, एक ही धातु के इतने सारे शब्दों को समझने के कारण उसका सारी दिशाओं में प्रयोग करने का कौशल्य हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रथम पाठ में पद संग्रह में हमने केवल एक धातु को लिया है, पठ धातु। आगे जैसे हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, हमें कई धातुओं के ये सारे रूपों को ठीक से समझना है, उनका अर्थ क्या है, उसमें प्रत्यय कौन से हैं, वह कर्तरी में प्रयोग होता है कि कर्मणि प्रयोग होता है, तिङन्त है या कृदंत है, विशेषण है कि अव्यय है, एक वचन में है कि बहुवचन में, ये सारे विषयों को हमें ठीक से स्मरण में रखना है और उसके आधार पर सहस्रशः वाक्यों का, हजारों वाक्यों का निर्माण करना है। तो पद संग्रह के अब आधार पर दूसरा धातु हम देखेंगे। पठ धातु के जैसा ही इस गम धातु का जो पद संग्रह का प्रपंच है उसका हम यहाँ परिचय प्राप्त करेंगे। इस धातु से भी जो 9 रूप होते हैं, उन रूपों के आधार पर अब रूपों के अर्थ तो हमने समझ लिए हैं, रूप किस लिए प्रयोग में आएंगे वो भी हमने समझ लिए हैं। अब हमें चाहिए कि हम इन 9 अलग अलग रूपों के आधार पर नूतन नूतन वाक्यों का निर्माण करें। तो अभी इनके आधार पर वाक्य निर्माण करने का प्रयास करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे ही और यही वाक्य होंगे, हम अपनी प्रतिभा के आधार पर केवल एक एक शब्दों को लेकर ही सैकड़ों वाक्यों का, शताधिक वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात अगर ये केवल 9 शब्द इनका ही अगर हम विचार करें तो इसके आधार पर 900 वाक्य, 9000 वाक्य हम अपनी प्रतिभा के आधार पर तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए केवल अभी एक एक वाक्य देखेंगे और भी आगे पद संग्रह में केवल वाक्यों का निर्माण ही हम करेंगे, केवल मातृका के रूप में, मॉडल के रूप में। आगे तो और कई सारे वाक्य आपको
खुद ही निर्माण करने पड़ेंगे। जैसे गच्छति, जाता है, बालकः गच्छति, बालकः विद्यालयं गच्छति, ऐसा कहेंगे, बालक विद्यालय को जाता है। गम्यते, कर्मणि प्रयोग है, बालकेन विद्यालयः गम्यते। आगे गमिष्यति, बालकः श्वः विद्यालयं गमिष्यति, बालक कल, आने वाले कल विद्यालय में जाएगा, बालकः श्वः गमिष्यति। बालकेन गन्तव्यं, कुत्र गन्तव्यं? तीर्थक्षेत्रं गन्तव्यं, पर्यटनस्थलं गन्तव्यं, बालकेन गन्तव्यम। उसी प्रकार से बालकेन गमनीयम, ऐसे उसके वाक्य होंगे। गतः, गता, गतम, यह क्त प्रत्यय है, कर्मणि प्रयोग में है, इसलिए बालकेन विद्यालयः गतः, पुल्लिंग में होने के कारण पुल्लिंग ही उसका प्रयोग होगा विशेषण के रूप में। बालकेन विद्यालयः गतः, बालकेन पाठशाला गता, बालकेन उद्यानम गतम। इस प्रकार से क्त प्रत्यय के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। फिर क्तवतु प्रत्यय, बालकः विद्यालयं गतवान, बालिका विद्यालयं गतवती, भूतकाल में प्रयोग। गच्छन, गच्छन्ति, ऐसे शत्रु प्रत्यय के रूप हमने देखे थे पठ धातु के, यहाँ अभी गम धातु के रूप देखेंगे शत्रु प्रत्यय में। गच्छन, जाता हुआ, ऐसा उसका अर्थ है। बालकः गच्छन् अध्ययनं करोति, गच्छन् श्लोक स्मरणं करोति, बालक जाता हुआ श्लोकों को याद करता है, बालकः गच्छन् श्लोकं स्मरति। बालिका गच्छन्ती श्लोकं स्मरति, बालिका जाते हुए, जाती हुई श्लोक को याद करती है। आगे क्त्वा प्रत्यय, एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को दिखाने के लिए प्रयोग में आता है। तो बालकः विद्यालयं गत्वा पठति, बालक विद्यालय में जाकर पढ़ता है, विद्यालयं गत्वा पठति। इसमें अगर उपसर्ग जुड़ता है तो लेप प्रत्यय होता, हमने देखा था। अब गम धातु के साथ अगर आ ऐसा उपसर्ग जुड़ते हैं तो आ के बाद धातु है और उसके बाद लेप प्रत्यय है। वाक्य कैसे होगा? बालकः आगत्य भोजनम करोति, बालक आकर भोजन करता है, बालकः आगत्य भोजनम करोति। आगे आगंतुम या गंतुम जो भी है, इसको केवल गम धातु ही है तो इसको आ को अभी छोड़ देंगे। गंतुम, बालकः गंतुम प्रयत्नं करोति, बालक जाने के लिए प्रयत्न करता है। बालकः गंतुम इच्छति, ये हेतु दिखाता है, इसलिए यहाँ तुमुन का प्रयोग हुआ है। एवं गम धातु से 9 अलग अलग प्रकारों के प्रत्ययों में जो शब्द बने हैं उनका हमने वाक्य में प्रयोग किया। आगे और एक धातु को देखेंगे। तो अभी पा धातु, जिसको पिब ऐसा आदेश होके उसके आधार पर ये सारे रूप आगे बनेंगे। अर्थ है पीना, पिबती। तो 9 रूप कैसे बनेंगे और उसके वाक्य कैसे बनेंगे वो हम क्रमशः देखते जाएंगे। पिबती, पीता है। बालकः जलम पिबती। दूसरा कर्मणि, पीयते, बालकेन जलम पीयते। तीसरा भविष्यत्काल, पास्यति, बालकः जलम पास्यति। अग्रे तव्यत् प्रत्यय, पातव्यम ऐसा रूप होगा और वाक्य कैसे बनेगा? बालकेन जलम पातव्यम, बालक ने पानी पीना चाहिए। अन्य प्रत्यय के साथ पानीयम, वाक्य रचना वैसी होगी, बालकेन जलम पानीयम। आगे पीतः, पीता, पीतम, ये एक त प्रत्यय अंत है तो इसमें जो कर्म है उसके आधार पर इसका लिंग निर्धारण होगा। जैसे बालकेन फलरसः पीतः,
फलरस पुल्लिंग में होने के कारण फलरसः पीतः। बालकेन औषधिः पीता अथवा औषधस्य मात्रा पीता। बालकेन जलं पीतम, इस प्रकार से इसका उपयोग करेंगे। पीतवान, बालकः जलं पीतवान, बालिका जलं पीतवती। यह दोनों पीतवान पीतवती क्तवतु प्रत्ययान्त रूप हो गए। बाद में पिबन, यह शत्रंत रूप पुल्लिंग में हुआ। बालकः जलं पिबन सूर्यं पश्यति, पानी पीते हुए वह सूर्य को देखता है। छात्रा जलं पिबन्ति वृक्षं पश्यति, या कुछ भी और, पिबन्ति यह उस क्रिया की निरंतरता को दिखाने के लिए है। आगे पीत्वा, त्वांत रूप है। बालकः क्षीरं पीत्वा क्रीडार्थं गच्छति, क्षीरं पीत्वा क्रीडार्थं गच्छति, दूध पीकर खेलने के लिए जाता है। आपीय, अब यहाँ आपीय इसका अर्थ है पूरी तरह से पीकर, उसमें कुछ उसने छोड़ा नहीं, ऐसा समझिए। तो क्षीरम आपीय क्रीडार्थम गच्छति, ऐसा हम कह सकते हैं। और 9वां है पातुम, हेत्वर्थकम, तुमंत जिसको हम कहते हैं तुमुन्नंतम, तो पातुम। बालकः तीर्थम पातुम मंदिरम गच्छति, तीर्थ पीने के लिए मंदिर जाता है। इस प्रकार से पा धातु के हम ये सारे वाक्य बनाएंगे। जैसे हमने पहले भी देखा था कि केवल यही और ऐसे ही वाक्य बनेंगे ऐसा नहीं है। हम अपनी कल्पकता से, अपने विवेक का प्रयोग कर हम कई वाक्य इससे बनाएं, यही हमसे अपेक्षा है। अब आगे जाते हैं और दूसरा धातु देखते हैं। नम ऐसा धातु है जिसका अर्थ है वंदन करना, नमस्कार करना या झुकना। तो यह भी परस्मैपदी धातु ही है और इसके रूप जो होंगे उसका रूप भी देखेंगे और वाक्य भी बनाएंगे। नमति, नमन करता है। छात्रः नमति, अब ये छात्रः और बालकः इसी से वाक्य बनते हैं, ऐसा कई बार संभ्रम होता है, क्योंकि कई बार हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम दूसरे शब्दों को भी ले सकते हैं। पुत्रः नमति, पुत्रेण नम्यते, बालक के द्वारा नमस्कार किया जाता है, वंदन किया जाता है। पुत्रः नंस्यति, पुत्र जो है वह नमन करेगा। फिर नंतव्यम, पुत्रेण नंतव्यम, पुत्रेण नमनीयम, पुत्र के द्वारा वंदन किया जाए। इस प्रकार नतः नता नतम, क्त प्रत्यय है। सो पुत्रेण गुरुः नतः, पुत्र के द्वारा गुरु वंदित हुआ। इस प्रकार पुत्रेण माता नता, माता स्त्रीलिंग में होने के कारण नता ऐसा वो विशेषण के रूप में आएगा। पुत्रेण नतम, किम नतम, पुस्तकम नतम, उसका कोई श्रद्धा युक्त पुस्तक है तो पुस्तकम नतम, रामायणम नतम, ऐसा। नतवान, पुत्रः नतवान, पुत्री नतवती, ऐसे क्तवतु प्रत्यय से रूप होंगे। आगे नमन, पुत्रः नमन श्लोकम पठति, नमस्कार करते हुए वह श्लोक को पढ़ता है। छात्रा नमन्ति श्लोकम पठति। इस प्रकार नत्वा, नमस्कार करके, ऐसा अर्थ हुआ। सो पुत्रः नत्वा, पितरम नत्वा विद्यालयम गच्छति, पिता को नमस्कार करके वह विद्यालय जाता है। और यहाँ और प्र ऐसा उपसर्ग लगने के बाद यहाँ हमारा परिचित शब्द है प्रणम्य, गुरुम प्रणम्य परीक्षार्थम गच्छति, नमस्कार करके, लेकिन प्र उपसर्ग है, नमस्कार करके वह परीक्षा के लिए जाता है। और अंत में नंतुम, नमस्कार करने के लिए, देवम नंतुम मंदिरम गच्छति, अथवा पितरम नंतुम तस्य प्रकोष्ठम गच्छति,
गुरुम नंतुम आश्रमम गच्छति, इस प्रकार से हितवर्थक। तो हमने इस पहले पाठ के पद संग्रह में पठ, गच्छ मतलब गम धातु, पिब और नम धातु, ऐसे 4 धातुओं के पदों का परिचय प्राप्त किया और उनका वाक्यों में प्रयोग किया है। और आगे भी हम ऐसे कई धातुओं के पदों का परिचय प्राप्त करने वाले हैं। हमने यहाँ जो करना है वह यह है कि इन 9 अलग अलग पदों से, जो तिङन्त भी है और कुछ कृदंत भी है, इनके आधार पर कई सारे वाक्यों का हमने यहाँ निर्माण करना है। धन्यवाद।